familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. Today we had very productive discussions in smaller meeting and then of course at delegation level, and we have covered a wide range of matters pertaining to our bilateral relations and of course other international matters. पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत। मलेशिया को हलाल गोश्त की बरामदात का कोटा $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम से मुलाकात। IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, ग्रीन एनर्जी, सयाहत के शोबों में सरमायाकारी का जायजा। ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने मसला फ़लस्तीन के हल और अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब की किताब की तकरीब रुनुमाई में शिरकत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने मलेशिया को दूसरा घर करार दिया। कहा, मलेशिया के साथ मुश्तरका मनसूबों के ख्वाह हैं। हलाल गोश्त की तिजारत को वसअत दी जाएगी। अनवार इब्राहिम ने कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन ज़रूरी है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल, गैस समेत दीगर शोबों में ताउन के मौक़े हैं। गजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र में आज अहम बैठक लगेगी। हमास, इसराइल और अमरीका मुज़ाकरात आज शर्म शेख में होंगे। सदर ट्रंप के मुजव्विज़ा 20 निकाती आमन मंसूबे पर गौर होगा। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। हमास वफ्द की क़यादत सीनियर रहनुमा खलील हैया कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने मरवान बरगोसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी 23 साल से इसराइली कैद में है। फ़लस्तीनी सोशलिस्ट रहनुमा अहमद सादात 19 साल से जेल में हैं। ट्रंप मंसूबे के तहत हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने गैर मुसल्लह होने की खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर हमास रहनुमा महमूद मुरादवी का कहना है कि हमास ने किसी जंगबंदी पर पेशरफ्त की, ना हथियार डालने पर कोई बात हुई। झूठे और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का मकसद हमास की पोजीशन को कमजोर करना है। गजा जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। गिरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, माहिदे पर हमास के इत्तफाक से जंगबंदी फोर्स मुअस्सर हो सकती है। गजा से कंट्रोल खत्म न करने पर हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ की फिर धमकी। कहा, गजा जंगबंदी नहीं हुई लेकिन ऑपरेशनल सूरत हाल बदल गई। सिफारती कोशिश कामयाब न हुई तो गजा में दोबारा कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल बर्बरियत से बाज न आया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 2 दिनों के दौरान 94 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गाजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों से ज़ारे यकजहती। इसराइल के ज़ेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फ्लोटिला मुंतज़मीन की तस्दीक। दूसरी जानिब इसराइल ने मज़ीद 29 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। 450 कारकुनान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लोगों की बड़ी सड़कों पर निकल आई। पॉप लियो का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उम्मीद है उर्दनी हुकूमत के ताउन से यह अमल आइंदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। मुआवनत पर उर्दन हुकूमत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तोशा खाना ट्रू केस में पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी को बेगुनाही साबित करने का आखिरी मौका। मुल्ज़मान को 342 के तहत सवाल नामे फराहम। दोनों को दिए गए सवाल नामों में 29 सवालात। आइंदा समात पर जवाब तलब। इस्तगासा के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जरा मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वकास अकरम और ज़रताज गुल के वारंट जारी। अदालत का तीनों को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वारंट जारी किए। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद।
अदलिया में AI का इस्तेमाल, जस्टिस एजाज इसहाक को भी तहफ्फुज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक का फुल कोर्ट मीटिंग से मुताल्लिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले रोबोट प्रोग्रामेबल होंगे। कंप्यूटर या रोबोट आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। इनके फैसले इन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो फीड किए जाएंगे। जस्टिस एजाज इसहाक का जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस समन रिफत के इख्तलाफी आरा से इत्तफाक। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर के नाम लिखे खत की कॉपी तमाम जजेस को बेइरसाल। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दुनिया की दूसरी उभरती मईशत करार दे दिया। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 15 माह में पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में 2200 पॉइंट्स की कमी आई। पाकिस्तान ने 4 तिमाहियों में अपनी माली साख में बेहतरी दिखाई। मालियाती नज़्म ज़ब्त, इस्लाहात, कर्ज अदायगी ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से महंगाई पर काबू पाया, बैरूनी खसारा भी महदूद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मकदम कहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हम संग मील हमारी तरक्की के सफ़र की मसर है। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र अब हरगिज़ नहीं रुकेगा। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,68,000 की नफसियाती हद गिर गई। 1,67,074 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आती है, वो किसी भी सूबे में हो, वहां पर पंजाब ने हमेशा एक बड़े भाई का किरदार अदा किया है। पूरी कैबिनेट की तरफ से ये अफसोस का इजहार किया गया कि जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मुनाज़े का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं। लाहौर आए, एक तो आपको लाहौर और पंजाब की सैर कराऊं, सिर्फ लाहौर नहीं, आपको मैं जनूबी पंजाब जिनके अपने अंदरून सिंध का जो हाल है, अगर मैं बताने बैठूंगी, पहले मेरे खिलाफ जो है एक प्लांटेड कैंपेन चल रही है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब ने हमेशा मुश्किल में बड़ा भाई होने का हक अदा किया। पंजाब पर मुश्किल वक्त आया तो कुछ लोगों ने सियासत की। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात सैलाब जैसी आफत पर घटिया सियासत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को नया चैलेंज कहती हैं, आप आएँ लाहौर और जनूबी पंजाब की सैर कराओ, आप मुझे अंदरून सिंध ले चलें। शर्जील मेमन 17 साल में 17 प्रोजेक्ट्स बता दें। मुर्तज़ा वहाब कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी परेशान हुआ करें। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन्स क्रॉस की। हमारा कोई मुआहदा नहीं कि पंजाब हुकूमत की तारीफ करते रहे। सैलाब से मुतालिक मुतालबात वफाकी हुकूमत से किए गए थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने 7 करोड़ रुपए के टेंट सैलाब मुतासरीन के लिए दिए। हमने पंजाब हुकूमत का इंतजार नहीं किया कि वो हमें टेंट दे। क़यादत के खिलाफ सख्त बातों का जवाब देने का हक रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने कारकुनान को नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के लोगों का मैंडेट है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। 8 इजाफी पुलिस मुलाजिम वापस बुला लिए। पंजाब हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों और मुल्तान रहायशगाह से भी सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद और पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। सूबे के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुस्ततल बारिश हुई। मौसम सर्द हो गया, गर्म कपड़े निकल आए। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना, साहिवाल में जोरदार स्पेल। मुल्तान, बुरेवाला और खानेवाल में भी जल्द हल एक। मुजफ्फराबाद, बाग, समाहनी और भिम्बर में तेज आंधी के बाद बारिश। सवात, मानसरा और वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। उधर बहरा अरब में शक्ति तूफान कमजोर होकर साइक्लोन में तब्दील। माहिरों को 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। बाला इलाकों में बर्फबारी शुरू, नज़ारे हसीन।
वादी लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बाबूसर टॉप, कुबराट, लवारी टॉप और गनशाही के पहाड़ों पर बर्फबारी। कालाम, मालम जब्बा, चित्राल के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लोअर डीर और बालाकोट में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद शोग्रान और नारान पहुंच गई। बारिश से बर्फबारी आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। जलालपुर पीरवाला में शदीद बारिश और ग्यालाबारी। सैलाब मुतासरीन एक बार फिर डूब गए। बारिश का पानी दाखिल होने से खैमे गिर गए। मुतासरीन परेशान। सैलाब मुतासरीन को स्कूल और कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। मोटरवे M5 24 में रोज भी बंद। शुजातपुर, दराबपुर, शाहीनी, मयानी ताहाल पानी में डूबे हैं। परमिट रोड, शुजातपुर रोड और खान बेला रोड भी ज़ेरे-आब। नूराजो भट्टा हिफाजती बंद के तमाम शगाफ पुर कर लिए गए। लाहौर में बारिश के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी का मयार बेहतर। पंजाब के स्मॉग और मौसमियाती पेशगोई के जदीद मरकज़ का डेटा जारी। आज लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 115 होगा। रात 12 बजे AQI 115, दर्जा हरारत 25 डिग्री रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। लॉर्ड शफीक मोहम्मद की बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब, सयाहत के फ़रोग और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किल की घड़ी में बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत GB के आवाम के साथ खड़ी रही। सरगोदा में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मजदूर दब कर जान बहक। अफसोसनाक वाकया सलावाली में पेश आया। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में भत्ता माफिया फिर सरगर्म। ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने के वाकयात में इजाफा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, ताजर बरादरी को भत्ते की पर्चियां गोलियों के साथ मिल रही हैं। भत्ते की पर्चियां मौसूल होना ताजर बरादरी और शहरियों के लिए संगीन खतरा है। सेक्रेटरी जनरल का मेंबरान को खत के जरिए एहतियात बरतने की हिदायत। मगरबी मीडिया का दहशतगर्दी के हवाले से दोहरा मयार। मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी वाकयात पर मगरबी मीडिया का मखसूस जाविया। बरतानिया में मस्जिद को आग लगाने का वाकया महज नफरत अंगेज जुर्म करार। BBC ने हमले को नफरत अंगेज जुर्म, CNN ने पुरतशद्दुद हमला करार दिया। द गार्डियन ने दहशतगर्दी को सिर्फ आग लगने का वाकया करार दिया। बरतानवी हुकूमती अहदेदारों के मजम्मती बयानात भी ना आए। मगरबी मीडिया में अफसोसनाक वाकये की वाज़ेह कवरेज भी सामने नहीं आई। अफगानिस्तान से मुतालिक 4 मुल्की इजलास आज मॉस्को में होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होगी। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लेगार्नो मुस्ताफ़ी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रग। सहलिया मिलानिया भी हमरा थीं। सदर ट्रंप को अपने खिताब में अमरीकी बहरिया को खिराज तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून कल नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरक से तुलू होगा। तुलू आफ्ताब से पहले मगरिब में गुरूब होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के है। जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। पाकिस्तान भारत मैच में एक और मतनाज़ा फैसला। टीवी एम्पायर के फैसले ने मुनीब अली का रन आउट मुतनाज़ा कर दिया। पहले थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया, फिर आउट दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने फोर्थ एम्पायर को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुनीब अली भी थर्ड एम्पायर के फैसले से नाखुश। गेम ऑफ जेंटलमैन की साख पर फिर उंगलियां उठने लगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की आज खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। इवेंट में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
साबिक इंग्लिश कप्तान का आईसीसी को पाक भारत मैच न कराने का मशवरा। माइक अथर्टन ने कहा कि तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देखकर कर दी। पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी ताल्लुकात के लिए थी, अब कशीदगी और प्रोपेगेंडा के लिए है। अमाराती नयाद मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। पहली बार कोई अमाराती दुश्रीसा मुकाबले में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स के मुकाबले में 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। और आतिफ असलम का कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में कॉन्सर्ट। पाकिस्तानी गुलकार ने गोरों को